हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जो जैसे कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें एक पेपर का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का ही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि एक्सियम्स आर, ए पार्ट है उसमें, एक्सियम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड। ठीक है, एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम्स। एक्सियम सी पार्ट बोलता है एक्सियम्स आर डेफिनेशन। टी पार्ट बोलता है एक्सियम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली बी, ओनली ए एंड ए एंड सी। इससे पहले इस चीज़ को आपने देख लिया अभी। तो ये जो जो चीज़ें आई हैं, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि है क्या चीज़। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन मैं डिफाइन करता हूँ पहले कि डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिक्स में। हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो उससे उसका मतलब क्या है। डेफिनेशन असाइंस प्रॉपर्टीज टू सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के लिए वो कोई प्रॉपर्टी असाइन करते हैं हम, कि मतलब उसको जान पाए हम। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जैसे होता है, क्वाड्रिलेटर हो गया, सेट हो गया, फंक्शन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। सेट और फंक्शन मैंने डिफाइन करा हुआ है अपनी वीडियोस में, आप देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटर आपको पता है कैसे डिफाइन हुआ था। तो ये डेफिनेशंस हैं, मतलब इनको डेफिनेशन बोलेंगे कि हमने इनको डिफाइन करा हुआ है, इनको प्रॉपर्टीज इनकी। ठीक है, प्रपोजिशंस क्या होती है। प्रपोजिशंस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा प्रपोजिशन है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सच एज 3 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज प्राइम। ठीक है, तो ये सब मेरे प्रपोजिशंस हो गए। एन एक्सियम इज अ प्रपोजिशन। अब एक्सियम क्या होती है। एन एक्सियम इज अ प्रपोजिशन रिगार्डेड एज सेल्फ एविडेंटली ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, ऑब्वियस टू बी ट्रू। हम उसे समझते हैं ऑब्वियस टू बी ट्रू, कि यार ये तो ऑब्वियस है हमें ना, तो उसे हम ट्रू विदाउट प्रूफ लेते हैं हम उसे। एन एक्सियम इज ए प्रोपोजिशन रिगार्डेड एज सेल्फ एविडेंटली ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, कि मतलब जो हमें लगता है कि सेल्फ एविडेंटली ऑब्वियस टू बी ट्रू, ठीक है ना, वो चीज़ उसको बोलते हैं हम एक्सियम्स। तो ऐसी बहुत सारी एक्सियम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एक्सियम है आपके पास, एक्सियम ऑफ चॉइस होती है एक। बहुत सारी एग्जाम्स होती है, आप सर्च कर सकते हैं कि जो हम उसे विदाउट प्रूफ लेते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि ट्रू विदाउट प्रूफ्स होती है, सेल्फ एविडेंटली ट्रू। कॉन्जेक्चर क्या होता है। अ प्रपोजिशन विच इज कंसिस्टेंट विद एक स्टेटमेंट, मतलब कॉन्जेक्टर एक स्टेटमेंट है विच इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज कंसिस्टेंट विद नोन डेटा बट हैज नीदर बीन वेरीफाइड नॉर शोन टू बी फॉल्स। वो वो मतलब हमने जो डेटा पता है, जैसे हमें कोई डेफिनेशन वगैरह पता है, उसके बेसिस में हमने कुछ कोई स्टेटमेंट बनाया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाया, बट वो उसका कोई हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है कि वो ट्रू है कि नहीं है, सोन टू बी फॉल्स। इफ प्रूव्ड देन बिकम्स थ्योरम। ये प्रूव जब हम कर लेंगे, कॉन्जेक्चर जब प्रूव हो जाते हैं, तो ये थ्योरम कहलाते हैं। ठीक है, अगर नहीं वेरीफाई हुए, अगर किसी ने वेरीफाई कर लिया तो ये थ्योरम बना देगा, मतलब ये अगर किसी ने प्रूव कर दिए तो इसे मैं थ्योरम में इंक्लूड कर दूंगा। इट इज थ्योरम अभी देखेंगे हम क्या होती है। इट इज सिनोनिमस विद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी बोलते हैं कॉन्जेक्चर्स को। ठीक है ना, एग्जांपल ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर। तो एक ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर है, वो बोलता है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स डिफर बाय टू। जैसे 5 7 हो गया, तो ऐसे ऐसे जो दो के डिफरेंस में प्राइम नंबर है, वो बोल रहा है इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं ऐसे। तो ऐसा कॉन्जेक्चर ये ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर बोलता है। तो लार्जेस्ट ट्विन प्राइम नोन एज 200,000 डिजिट बिग है वो, जो अभी नोन है प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स हमें नोन है अभी तक, वो 200,000 डिजिट तक इतने बड़े हैं। बट ये है कि हमने ये हाइपोथेसिस ले रही है ना, कॉन्जेक्चर है ये, अभी ये प्रूव नहीं है कि इनफाइनाइटली मैनी है, बट लग रहा है, सीम्स टू बी ट्रू ना। ये लग रहा है मुझे कि इनफाइनाइटली मैनी होंगे, बट हमने इतने अभी नोन है हमारे पास 200,000। अभी ये नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट है, बट है कि स्टेटमेंट है ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर, क्या पता ट्रू है कि नहीं। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है ये, मतलब ट्रू वैसे तो हमें अपियर हो रहा है, वैसे ये अगर हम प्रूव करना चाहे तो प्रूफ है, ये प्रूफ भी होगा। बट क्या है कि ये स्टेटमेंट था, किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स डिफर बाय टू होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। ठीक है, ये फाइनाइटली मैनी नहीं, इनफाइनाइटली मैनी है। अभी वैसे फाइनाइटली मैनी ही खोजे गए हैं। ठीक है ना। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू। थ्योरम क्या होती है। इस थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू बाय एक्सेप्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड आर्ग्यूमेंट। कि आपने कोई स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट मतलब है कोई प्रिपोजिशन टाइप में थी, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, उसको आपने प्रूव किया बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट
मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट से हमने शो किया। द प्रोसेस ऑफ शोइंग अ थ्योरम टू बी करेक्ट इज कॉल्ड अ प्रूफ। और जो प्रोसेस जो हम अपनाते हैं उसे मैथमेटिकल रीजनिंग देके, आर्ग्यूमेंट देके, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, प्रूफ कहता हूँ। ठीक है, उस वे को मैं प्रूफ कहता हूँ, उस प्रोसेस को, जो हमें प्रूफ करने की, थ्योरम को प्रूफ करने की प्रोसेस को प्रूफ कहता हूँ उसका। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, एग्जाम्पल है एक थ्योरम का। ठीक है, अब कॉरोलरी देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसे कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ऐसे कुछ होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉरोलरी क्या होती है? कॉरोलरी क्या होती है? एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम। दैट इज, कोई थ्योरम है आपकी, उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस मतलब कि थ्योरम ही है कॉरोलरी, एक थ्योरम ही है जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होती है किसी थ्योरम की। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होती है थ्योरम की। ठीक है, एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रिजल्ट ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड। ठीक, कॉरोलरी यूजुअली स्टेट मोर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स इन ए लैंग्वेज सिंपलर टू यूज एंड अप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉरोलरी बोला यूजुअली स्टेट मोर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम इन ए लैंग्वेज सिंपलर टू यूज एंड अप्लाई। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम को एक सिंपलर वे में यूज करने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए यूज होती है। जैसे कि अब एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे हमारे पास इसमें मैंने यहाँ पे किया है कि जैसे एक एग्जांपल है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर प्रोजेक्शंस ऑन द थर्ड साइड। तो इसका मतलब यह है कि ए बी का स्क्वायर, जो स्टेटमेंट से बोल रहा है वो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स क्या है, ए एच का स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर, प्रोजेक्शंस है ना, उसके स्क्वायर के डिफरेंस के बीच में। तो ये इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम की कॉरोलरी है ये। मीन्स हम कैसे कर सकते हैं कि अप्लाई करूंगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगी, बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर प्लस ए एच का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर ए एच का स्क्वायर इक्वल्स, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स ए एच का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, मीन्स होल स्क्वायर, या ऐसे करके लिख दें जैसे लिखा हुआ है। और ऐसे में इसमें पाइथागोरस लगा दी एक बार इसमें लगा दी, तो मैं क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स बी एच का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों को क्या करूँगा, मैं इसमें पाइथागोरस लगा दी एक बार मैंने, बी ए का स्क्वायर, ए बी बी ए की बात है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एच का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, बी एच का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये बी एच दोनों सेम है। अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशंस को, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस होगा, राइट हैंड से राइट हैंड, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ए एच का स्क्वायर माइनस एस सी का स्क्वायर बचेगा, सी एच या एस सी का स्क्वायर एक ही बात है, तो यही आ जाएगा आपका, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, कॉरोलरी बोल दिया हमने इसे। ठीक है, एक चीज होता है लैमा भी होता है आपका। लैमा भी क्या होता है, लैमा होता है, लैमा अगर हम बोले लैमा भी होता है मैथमेटिक्स में, तो लैमा क्या होता है कि कुछ शॉर्ट थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स और रिजल्ट्स होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स जो थ्योरम्स अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी, तो शॉर्ट थ्योरम और रिजल्ट होते हैं जिसके बेस में मैं थ्योरम्स प्रूव करता हूँ बड़ी। ठीक है, तो लैमा उनको बोलते हैं, शॉर्ट रिजल्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उनको मैं लैमा बोलता हूँ। तो मतलब वो थ्योरम ही है एक तरीके की, बस शॉर्ट थ्योरम्स है लैमास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। एक्सियम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड। तो एक्सियम्स क्या है, बोला प्रोपोजिशंस है विच आर एज्यूम्ड। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, एक्सियम्स इज अ प्रपोजिशन रिगार्डेड एज सेल्फ एविडेंटली ट्रू विदाउट प्रूफ। हाँ ठीक है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है हमें, ये करेक्ट है। ठीक है, विच आर एज्यूम्ड है ना, एज्यूम करी भी हमने, एग्जियम ही हूँ। एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम्स, तो ऐसा तो नहीं है, प्रोपोजिशन तो है बट वो सोल थ्योरम नहीं, क्योंकि हमने वो प्रूफ तो नहीं किया, विदाउट प्रूफ ले रहे हैं हम उसे, तो वो थ्योरम तो नहीं है। ठीक है, एक्सियम्स आर डेफिनेशंस, तो एक्सियम्स डेफिनेशंस हैं, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम किसी की प्रॉपर्टी बताने के लिए ही केवल वो चीज़ें करते हैं। हमने देखा है ना कि डेफिनेटली होती है असाइंस प्रॉपर्टी टू सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें कुछ स्टेटमेंट लेते हैं विदाउट प्रूफ। ठीक है, किसी के बारे में हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं। प्रॉपर्टी वैसे ये तो बताते हैं रिटर्न प्राइम थ्योरम को, वो तो कॉन्जेक्चर है। ठीक है ठीक है, अब एक्सियम्स देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है एक्सियम डेफिनेशन भी नहीं होती है, डेफिनेशन से कुछ अलग ही चीज़ है एक्सियम्स, वो स्टेटमेंट है।
एक्सियम्स क्या है, व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम। एक्सियम जब प्रूव कर देते हैं बोला वो थ्योरम बन जाती हैं। ये तो कॉन्जेक्चर के लिए हमने देखा था, कॉन्जेक्चर्स होते हैं जो वो ऐसे होते हैं, ये तो हम विदाउट प्रूव ही लेते हैं, सेल्फ एविडेंट है तो खुद में ही, ठीक है, ऑब्वियस टू बी मीन। तो ये डी भी ट्रू नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, केवल ओनली ए, तो सेकंड वाला ट्रू है मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।